अभी तक तो वायु प्रदूषण बढ़ने से लोग परेशान थे, लेकिन ध्वनि प्रदूषण भी कम खतरनाक नहीं है। ये आपकी जिंदगी पर वो असर डाल रही है जो शायद आप महसूस भी नहीं कर पा रहे। पूरे देश में ध्वनि प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बन गई है और ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा शोरगुल वाले शहरों में हैदराबाद पहले नंबर पर है। दिन के वक्त हैदराबाद में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है। इसके बाद दिल्ली और तीसरे नंबर पर चेन्नई में ज्यादा ध्वनि प्रदूषण रिकॉर्ड किया गया है। खास बात यह है कि रात के समय दिल्ली में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण मापा गया है। इसके बाद हैदराबाद और चेन्नई का नंबर आता है। दिन के वक्त इन सभी शहरों में रिहायशी इलाकों, व्यावसायिक और साइलेंस जोन में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया है, जबकि रात के समय इन शहरों में आवासीय, व्यावसायिक और साइलेंस जोन में ध्वनि प्रदूषण की मात्रा सबसे ज्यादा मापी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ औद्योगिक क्षेत्र ध्वनि प्रदूषण के तय मानकों का पालन जरूर कर रहे हैं, जिसके कारण इन जगहों पर ध्वनि प्रदूषण में कमी देखने को मिली है। दिल्ली में दिन के समय ज्यादा ध्वनि प्रदूषण दिलशाद गार्डन, ITO, RK पुरम, मंदिर मार्ग, पंजाबी बाग में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रात के वक्त दिलशाद गार्डन, ITO, सिविल लाइंस, RK पुरम, आनंद विहार, मंदिर मार्ग, पंजाबी बाग में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण मापा गया है। चलिए अब आपको इस वीडियो में बता देते हैं कि ध्वनि प्रदूषण मापने के पैमाने क्या है। एक सामान्य व्यक्ति कितने ध्वनि की मात्रा को आसानी से सुन सकता है। तो बता दें कि ध्वनि प्रदूषण को मापने का पैमाना डेसिमल है। एक सामान्य व्यक्ति 0 डेसिमल तक की आवाज आसानी से सुन सकता है। ये आवाज किसी पेड़ के पत्तों की सरसराहट जितनी ही होती है। आमतौर पर जो हम लोग घरों में बात करते हैं वो 30 डेसिमल के आसपास रहती है। वहीं 85 डेसिमल से ज्यादा की आवाज अगर होती है तो वो लोगों के कानों को नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि लगातार 15 मिनट तक 100 डेसिमल की आवाज सुनने से व्यक्ति के कान खराब होने या कान का पर्दा फटने का खतरा होता है। आइए जानते हैं कि सामान्य ध्वनि का स्तर क्या होना चाहिए। दिन के समय आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिमल ध्वनि सामान्य मानी गई है। औद्योगिक क्षेत्रों में 75 डेसिमल ध्वनि, व्यावसायिक क्षेत्रों में 65 डेसिमल ध्वनि और शांत क्षेत्रों में 50 डेसिमल सामान्य ध्वनि मानी गई है। रात के वक्त आवासीय क्षेत्रों में 45 डेसिमल ध्वनि को सामान्य मानी गई है। औद्योगिक क्षेत्र में 70 डेसिमल ध्वनि, व्यावसायिक क्षेत्रों में 55 डेसिमल ध्वनि और शांत क्षेत्रों में 40 डेसिमल सामान्य ध्वनि मानी गई है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर चालान की कार्रवाई का नियम है। ये नियम केवल गाड़ियों के लिए नहीं बल्कि तेज आवाज में डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर भी लागू है। WHO के मुताबिक रात में 40 डेसिमल से ज्यादा की आवाज और दिन में 80 डेसिमल से ज्यादा की आवाज शरीर के साथ साथ मन पर भी विपरीत प्रभाव डालता है, यानी आपके शरीर को किसी न किसी तरह से ये नुकसान पहुंचाता है। आइए जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के बढ़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निर्देशक अनुमिता राय चौधरी ने अमर उजाला को जो बताया है उसके मुताबिक शहरों में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण वाहनों के कारण होता है। वहीं शहरों में लगातार औद्योगिक इकाइयां चलती रहती हैं, इससे प्रदूषण लगातार बना ही रहता है। आज के दौर में डीजे, पटाखों के कारण भी शहरों में ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। आइए जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज्यादा किसको नुकसान हो रहा है। चंडीगढ़ PGI के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खाईवाल के मुताबिक शहरों में ध्वनि प्रदूषण का बढ़ता स्तर मानव जीवन में बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। इससे इंसान की श्रवण क्षमता को नुकसान पहुंच रहा है। तेज ध्वनि मानव ही नहीं जीव जंतुओं के जीवन पर भी बुरा असर डाल रही है। ध्वनि प्रदूषण की वजह से लोग सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर, बेचैनी, सुनने की शक्ति कम होना, नींद कम हो जाना, याददाश्त कम होना जैसी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में ध्वनि प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार को शहरों में ध्वनि प्रदूषण की निगरानी और सख्ती से करनी चाहिए। साथ ही लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को इसके मानकों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसे में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।